हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम टू टॉप लर्निंग क्लासेस। माय नेम इज आद्रिका दीक्षित और आज अपन पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक की एक और दूसरी पोयम जिसका नाम है एनिमल्स। ठीक है, जिसका क्या नाम है एनिमल्स। तो अपन लोग इस पोयम के बारे में पढ़ेंगे। ये वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखी हुई है। वॉल्ट व्हिटमैन ने इस मतलब ये जो पोएट है इनकी एक बहुत अच्छी खासियत वाली बात है कि इन्हें एक्चुअली एक जो कल्चर चला रहा था, एक ट्रेडिशन चला आ रहा था कि जो पोएम्स होती है उसमें क्या होगी, राइम होगी, है ना। तो इनने क्या करा था, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो कल्चर है, इसको क्या करा था, इनने ब्रेक करा था। ठीक है, और ये ऐसी पोएम्स लिखते हैं जिसमें कोई राइम नहीं होती है। ठीक है, तो अब अपन लोग सीधे पोएम की तरफ चलते हैं और अपन लोग इस पोएम को फटाफट करके खत्म करते हैं क्योंकि बहुत पढ़ना है तुम लोगों को अभी। ओके। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. ठीक है, तो इसमें जो पोएट है अपने, वो क्या कर रहे हैं, वो कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, एनिमल्स का। किससे, ह्यूमन से। ये अपने प्रोजेक्टेबल चैप्टर्स हो गए तुम लोगों के, नहीं तुम लोगों को पता ही होता है किससे करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, एनिमल्स का। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो, ह्यूमन से। और उनके तरीके से वो बताएंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनिमल्स हैं वो क्या है, आर फार बेटर देन ह्यूमंस। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो जो एनिमल्स हैं वो क्या है, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं हर तरीके में, किनसे, ह्यूमन से। अब वो क्या कर रहे हैं, अपन लोगों को बता रहे हैं क्यों। I think I could turn and live with animals as they are so placid and self-contained. ठीक है, अब placid मतलब क्या होता है, placid मतलब होता है काम। ठीक है, placid मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए, काम। सेल्फ कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब अपने में ही उनको तसल्ली रहती है खुद से। ठीक है, तो वो बोल रहा है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं टर्न मतलब ह्यूमंस को छोड़ के जो एनिमल्स हैं उनके साथ रह सकता हूँ या रहना चाहता हूँ। दे आर सो मतलब जो एनिमल्स है वो बहुत ज्यादा काम है। उनको ऐसा कोई भाग दौड़ नहीं मची कि सुबह उठ के यहाँ सुबह उठ के स्कूल जाना है, 7 बजे उठ के घर आना है, फिर खाना खाना है, फिर कोचिंग भागना है, कोचिंग से घर आते टाइम थोड़ी सी गेड़ी मारनी है, फिर घर आना है मम्मी से कह के कि 8 बजे तक कोचिंग लगती है, 7 बजे तक कोचिंग लगती है ना। तो ये सारी टेंशन जो है वो किनको नहीं है, एनिमल्स को नहीं है। वो काफी काम है, ऐसा भी नहीं कि चिल्ला चौट चक्कर चक्कर, मतलब बिल्कुल भी अपन जैसे जंगल में जाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा केओस नहीं सुनाई देगा कि वो मच्छी बाजार नहीं लगेगा। पर वहीं आप अगर 6 ह्यूमंस भी साथ में बैठे हो, 6 जन भी साथ में बैठे हैं, तो क्या बहुत ज्यादा चक्कर चक्कर लगी ही रहेगी। ठीक है, तो वो जो पोइट है वो ये अपन को बता रहे हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब मैं यही खड़े खड़े देखता ही रहता हूँ, मतलब कि कितने ज्यादा काम और क्वाइट है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। ठीक है, वाइन से इनका क्या मतलब है, वाइन में आप स्पेलिंग देख रहे होगे, इसमें एच का अंतर है जरा। वाइन मतलब वो पीने वाली नहीं, वाइन मतलब किसी चीज के लिए ना बार बार कंप्लेन करना, एकदम कंटिन्यूअस कंप्लेन करना किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा क्राइंग वॉइस में कि अरे तो क्यों हो रहा है यार, हमें ये हो रहा है यार, है ना। तो ऐसे बोलते हैं ना, जो उस चीज को क्या कहते हैं अपन, वाइनिंग कहते हैं इस चीज को। ठीक है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, मतलब इन लोगों की जो कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सबके पास कोई कोई ना कोई दिक्कतें रहती हैं, सबके साथ मतलब कैसी ना कैसी दिक्कतें लगी रहती हैं। पर ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस चीज के बारे में रोते नहीं रहते। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, इस चीज के बारे में बिल्कुल रोते नहीं रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, अरे यार ऐसा हो गया यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये चीजें जो है वो एनिमल्स में नहीं होती हैं। ठीक है, अबाउट देयर कंडीशंस, कि यार शेर को तो इतने बॉल दे दिए यार, है ना, ऐसा नहीं होता है। ओके, दे डू नॉट lie awake in the dark and weep for their sin। ठीक है, ये तो देखो सबके साथ होता है, सब लोग प्रोफेशनल ओवर थिंकर बैठे हैं कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे भी। तो आपकी मोबाइल स्क्रीन के पीछे भी सारे ओवर थिंकर आजकल का, क्योंकि ऐसा एक ही ह्यूमन ब्रेन ही होता है।
जो अपन को बहुत ज्यादा फोर्स करता है सोचने पे, जिसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, मेडिटेशन। तो अभी वो क्या बता रहे हैं कि वो ना रात में आधी आधी रात तक नहीं जगते हैं, जो एनिमल्स हैं वो आधी आधी रात तक नहीं जगते हैं, और ना रात में मतलब क्या बोल रहे हैं, वाई फॉर देयर सिन, मतलब रो नहीं रहे होते हैं अपने सिन के लिए, सॉरी फील नहीं कर रहे होते, रिग्रेट नहीं कर रहे होते। अब जैसे एनिमल्स है तो शेर क्या है, हाँ खा लिया खा लिया, कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा हिरण है, कोई वो शेर जाके खा लेता है तो वो किस चीज का रिग्रेट नहीं करता, यार मैंने किसी की जान ले ली यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये मतलब ये जो टोकन्स है, मतलब आगे टोकन्स का यूज करा गया है। टोकन्स क्या एक क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, जैसे कि काइंडनेस है ना, और एग्रेसिव कोई हो, या काइंडनेस, मिच्योर, तो ये सारी चीजें भी किस चीज में बताई गई है, टोकन्स में उसमें बताई गई है। They do not lie awake, वो रात रात भर नहीं जग रहे होते हैं, in the dark, dark मतलब नाइट, वो रात देर रात तक नहीं जग रहे होते हैं, and why for their sin, they do not make me sick discussing their duty to गॉड, मतलब यहाँ पे सिक मतलब बीमार नहीं है, कि सिक मतलब हाँ बुखार आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिक मतलब ऐसे कहते हैं ना, आई एम सिक ऑफ यू, कि मतलब मैं तो त्रस्त हो गई हूँ, मतलब कि इरिटेट हो जाना काफी ज्यादा। तो वो पोएट वही बता रहे हैं कि वो मुझे इरिटेट नहीं करते, ये बता के कि लोग बागों का ऐसा होता है कि वो कुछ भी कर देते हैं बस किस नाम पे, बिलीफ के नाम पे, या हमारे भगवान देख रहे हैं, हमारे भगवान ने बोला है, हमारे भगवान के नाम पे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो लेट्स नॉट ड्रैग इनटू दिस टॉपिक अभी। तो अपन क्या समझे इस चीज से कि लोग बाग सिर्फ बिलीव के लिए, बिलीव के नाम पे कुछ भी करने लग गए हैं आजकल, और तो और कुछ भी करने लगे, और वो लोग बाग अपने बिलीव सुनाते रहते हैं। तो वो बोल रहा है कि ये लोग मेरा दिमाग नहीं खराब करते, मुझे इरिटेट नहीं करते, अपने जो डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, जो उनकी ड्यूटी है गॉड के प्रति, उस चीज के बारे में बात कर करके। नॉट वन इज dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, ठीक है। ठीक है, they do not make me sick discussing their duty to God, हाँ, not one is dissatisfied, मतलब एनिमल्स में से ऐसा एक एनिमल नहीं है जो क्या हो, डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है। एक एनिमल नहीं, मतलब कि यार ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, ये क्यों कर सकता है, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मतलब जो रेगुलरली जो अपन लोगों पे जो प्रेशर पड़ा होता है ना हर चीज का, तो वो जो प्रेशर है वो इन लोगों पे क्या है, नहीं है, ठीक है। Not one is demented with the maniac of owning things, मतलब जो एक क्रेजी इंथुजियाज्म होता है ना किसी चीज को लेके, मतलब कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात बदल देती है, और एक्स वाई जेड चीजें जो भी कुछ होता हो। तो इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें यही बताया गया है कि उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जिसमें एक ऐसा इंथुजियाज्म भरा हो कि नहीं मुझे तो ये करना ही है। अब जैसे ह्यूमंस है, अपन लोगों में क्या होता है, अभी अपनी कोई बेसिक नीड होगी कि अपन को एक घर चाहिए, है ना, अपन एकदम मेहनत करते रहेंगे, अपन को घर मिल गया, फिर क्या लगे, यार घर मिल गया, घर के आगे गार्डन तो है ही नहीं, फिर वो गार्डन बनवा दिया, चलो वो भी बन गया। आए जाए कैसे, ये कार तो छोटी है, और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ी गाड़ी ले ली, उसके बाद अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हमें अच्छे ब्रांड का फोन चाहिए है, तो वो ले लिया। तो क्या होता है ना, अपनी जो नीड्स है वो कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं है। आप लोग पढ़ रहे होगे अभी, सोशल में भी पढ़ रहे होगे आप लोग, ये जो अपनी जो नीड्स है वो कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं है ना। तो वो वही बता रहे हैं कि एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनके पास जो है वो उसमें खुश है। ऐसा नहीं है कि ये शेर गुफा में क्यों रह रहा है, मैं पेड़ पे क्यों रह रही हूँ, कि मतलब जो बर्ड्स होती है वो पेड़ पे रहती है, तो वो ये नहीं सोचते कि मुझे भी अब मैं नहीं रहूंगी नेस्ट में, भैया मुझे गुफा ही चाहिए, है ना। वो जो उनका जो मेल बर्ड होता है उससे बोल रही है कि देखो मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, मुझे तो गुफा में ही रहना है ना। कैसे हो तुम, एक गुफा भी नहीं अरेंज कर पा रहे हो मेरे को रहने के लिए, तुम मुझे क्या खुश रखोगे, चाहे तो क्या बोलते हैं कि, तो क्या अब इसमें अपन को क्या पता पड़ा है कि जो एनिमल्स हैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अपने आप को लेके, अपनी कंडीशंस को लेके, और अपनी सिचुएशंस को लेके। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. तो अब जैसे अपन ने देखा होगा किसी को अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, जैसे कि जो टेम्पल्स होते हैं, या अपन किसी को के प्रति अपना बिलीव दिखाते हैं, अपना एक तरीके से लव दिखाते हैं,
एक अफेक्शन दिखाते हैं, तो क्या करते हैं अपन, अपनी नील डाउन हो जाते हैं ना अपन ऐसे। अब मैं तुम लोगों को बैठ के तो दिखा नहीं सकती हूँ, तो तुम कैसे होते हैं, नील डाउन होता, कहते हैं ना नील डाउन होके अपन लोग जो भगवान है उनको माथा टेकते हैं ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, जो पोएट है उनके हिसाब से ये चीज गलत नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि उनको ये चीजें ऐसा नहीं, जैसे अपने यहाँ जो बड़े होते हैं उनके आगे भी अपन को झुक के पैर पड़ने पड़ते हैं उनके, है ना। तो वो ये बता रहे हैं कि ऐसे जो बिलीव्स हैं वो एनिमल्स में होते ही नहीं है। भले चाहे शेर आ जाएगा ना तो चूहे जाके उनके पैर नहीं पड़ेंगे, है ना। या जो डियर होगा ये सब, ये जाके शेर के पैर नहीं पड़ेंगे और फिर रॉजर जी आप आ गए और ऐसा 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 कहीं नहीं होता, ठीक है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, ठीक है। इनमें से एक भी एनिमल ऐसा नहीं होता कि वो काफी ज्यादा अनहैप्पी हो, कि रोता ही घूमता रहता हो पूरी दुनिया में, ठीक है। तो वो क्या बता रही है, क्वालिटीज बता रहे हैं कि मेंस की ऐसी क्वालिटी होती है कि अपने पास सब कुछ भी होगा ना, अपन तो भी रो ही रहे होंगे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, है ना। मतलब ये है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हैं अपने आप से भी और अपनी सराउंडिंग से भी, अपने आसपास के लोगों से भी, कि अपन लोगों को हमेशा कुछ ज्यादा ही चाहिए होता है। So they show their relations to me and I accept them, ठीक है। तो वो ये जो उनके रिलेशंस होते हैं, ये जो उनके रहने के तौर तरीके होते हैं, जो अपने रूल्स और ये सब होता है, मतलब जो उनके रिलेशंस होते हैं, वो जब पोएट को देखने मिलते हैं तो पोएट क्या करता है, उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है ना। जो एनिमल्स के रिलेशंस है वो क्या है, पोएट को एक्सेप्टेबल है, और जो ह्यूमंस के रिलेशंस चलते हैं उनको वो पोएट को एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। They bring me tokens of myself, they, देखो यहाँ पे टोकन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। टोकन का मतलब क्या बताया था मैंने, क्वालिटीज, ठीक है। क्या बताया था मैंने, क्वालिटीज। क्वालिटीज अब कैसी भी हो सकती है, क्या क्वालिटीज कैसी भी हो सकती हैं, कि काइंडनेस क्वालिटी हो गई, मेच्योरिटी क्वालिटी हो गई, फनी क्वालिटी हो गई। तो वो बता रहे हैं, कहते हैं ना, बी विद समवन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट ऑफ यू, द बेस्ट इन यू, ऐसे करके। तो वो बता रहे हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, कि वो मेरे बारे में ही एक ऐसी अच्छी चीजें बताते हैं जो मुझ में होनी चाहिए। दे इवेंट्स देम प्ले क्या प्लेनली इन देयर पोजिशंस। पोजिशंस मतलब क्या होता है, पोजिशंस मतलब जो किसी की अचीवमेंट या ऐसे कोई चीज जो अपन ओन करते हैं या जो कोई ओन करता हो, है ना, जो अपनी खुद की हो। तो वो बता रहे हैं पोएट की वो उनमें ऐसे टोकन्स और मतलब ऐसी क्वालिटीज जो है वो जो पोएट में है, जो जो एनिमल्स है उनको क्या इंडिकेट, मतलब उनको बता रहे हैं, इंडिकेट इवन मतलब होता है इंडिकेट, हिविंस मतलब इंडिकेट। तो वो बता रहे हैं उनको उनके अंदर की ही ऐसी अच्छी अच्छी क्वालिटीज, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें एनिमल्स, ठीक है। तो ये ऐसा पोइट का कहना है, जो कि आज के जमाने में देखा जाए तो 10 लोग हैं तो उनमें से 8 लोग आपकी बुराई कर रहे होंगे, 2 आपके वेल विशर होंगे, और जो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं उन 2 में से भी कि आपके सामने अच्छे हैं बट आपके पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा होता है ना। पर एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज जो पोएट है उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है। आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन, ये मैं मतलब मैं वंडर करता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि इनको ये टोकन्स कहाँ से मिले हैं, है ना। कि मतलब इनको ये इतनी अच्छाई है एनिमल्स में। बेसिकली एनिमल्स के पास उतनी चीजें नहीं है जितनी एक ह्यूमन के पास है ना। मतलब अपन लोगों के पास दिमाग है सोचने, एनिमल्स के पास भी है, बट अपन दिमाग लगा के उस चीज पे एक्शन कर सकते हैं, बट अपनी कोई बाउंड्री नहीं है। वी ऑल आर लिमिटलेस, ठीक है। तो अपन कर सकते हैं, बट जो एनिमल्स है उनकी कुछ सर्टेन बाउंड्रीज होती है, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके आगे वो नहीं कर सकते। या अब आपने नहीं देखा ना कि कोई, हाँ एनिमल्स, डॉग है स्पेस में जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि डॉग स्पेस में जाने के लिए पूरा का पूरा वो सैटेलाइट बना रहे हैं और वो जो भी कुछ होता है वो सारी चीजें बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना। तो क्या अब वो यही बता रहे हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये मैं वंडर करता हूँ कभी कभी, ये जो टोकन्स है, मतलब ये जो क्वालिटीज है, वो एनिमल्स में आई कहाँ से है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो, कि क्या कभी, क्या मैंने ये इसको मतलब अनजाने में, जाने में, किसी भी चीज में, ये जो क्वालिटीज जो मुझ पे थी वो मैंने एनिमल्स को पास कर दी है। मुझ पे से इनका मतलब अकेले उनसे नहीं है, पूरे ह्यूमन से है, ठीक है। और ये अपन लोगों ने जो अपनी क्वालिटीज हैं ये आगे
पास कर दी है, या फिर नेग्लिजेंटली मतलब किसी चीज को निग्लेक्ट कर देना, है ना, कि अननोइंगली बिना कुछ मतलब ध्यान में नहीं रहना, और अपन ने नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, कि कभी अपन ने क्या बिना मतलब बिना पहचाने अपन को शायद समझ में नहीं आया, और अपन ये जो टोकन्स है, जो क्वालिटीज है, उनको कहीं गिराए आए हैं, है ना, ऐसा पोइट का कहना है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी पूरी पोयम में, कि पूरी पोयम में कहीं पर भी जो पोएट है उनने राइम नहीं करी है, हंटर वंडर ऐसा कुछ भी नहीं करा है। जो पूरी पोयम है वो क्या है, एक अब उनकी इमेजिनेशन जो उनके दिमाग में आया उस चीज से चलती जा रही है, ठीक है। तो यही खासियत थी अपने जो राइटर है उनकी, और वो यही बताना चाह रहे थे अपन लोगों को पोयम के उससे, कि उनको ये उनका पर्सपेक्टिव था सोचने का, कि उनके हिसाब से जो एनिमल्स आर वे बेटर देन ह्यूमंस, क्योंकि एनिमल में तो ठीक है उनकी तो कोई लिमिट्स भी होते हैं, ह्यूमन की तो कोई लिमिट्स नहीं है, पर तो भी एक एनिमल ह्यूमन के लिए अच्छा सोच सकता है, बट शायद एक ह्यूमन एक एनिमल के लिए नहीं सोचे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि डॉग्स काफी ज्यादा फेमस है उनकी लॉयलिटी के लिए, है ना, बट स्टिल देयर आर पीपल जो डॉग्स को कैसी कैसी वीडियोस आती हैं, अपन लोग अगर देखें इंटरनेट पे तो काफी ज्यादा, तो अपन को क्या चीज समझ में आती है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ता भी नहीं है, बट लोग बागों को शौक है हंटिंग करने का। अब ठीक है सबके अपने अपने शौक होते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, बट स्टिल देखा जाए, अब कभी अब शेर कह दे मुझे शौक है शहरों में जाके लोगों को खाने का, फिर क्या करेंगे सारे, है ना। तो वही चीज है जो बताना चाह रहे हैं पोएट, की ऐसा नहीं है, मतलब कि उनके हिसाब से जो ह्यूमंस हैं वो शायद कई बहुत सी जगह लैक कर गए हैं अपनी जो क्वालिटीज होती हैं उसको, जो अच्छाई होती है उसको, और वो एक अपने अलग ही वर्ल्ड में एक अपनी खुद से ही रेस में चल रहे हैं, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा पाने की रेस, मतलब उनके पास जो है वो उसमें कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं है, उनको हमेशा ज्यादा 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 चाहिए है ना। तो यही कहना है अपने पोएट का भी। पोएट ने बहुत अच्छी तरीके से पोयम लिखी हुई है, और पोयम का मतलब भी आई गेस आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, और अगर नहीं आया तो दोबारा देख लो और कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। और ऐसे ही आगे मेरे साथ पढ़ने के लिए देखते रहिए टॉप लर्निंग क्लासेस, देखते रहिए। और वही जो मैं बोलूंगी कि इंस्टाग्राम चैनल को आप प्लीज फॉलो करिए, जो अपना यूट्यूब है यूट्यूब को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोगों को पता पड़ता रहे कि कब आपके पास बुक मतलब कब आपके पास जो लेक्चर्स है वो आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, आपको पूरा नोटिफाई करा जाता है अपकमिंग में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सारी चीजें। उसके बाद टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, फेसबुक पर भी ज्वाइन करिए, जिससे कि क्या होगा ना, आपको जितनी ज्यादा अपडेट्स मिलेंगी उतना अच्छा। और बच्चों 10th है तो पढ़ लो, मस्ती मजाक 11th में कर लेना, फिर मैं कहूंगी कि 11th में पढ़ लो, 12th का बेस है, फिर मैं कहूंगी 12th पढ़ लो, आगे कॉलेज है, फिर मैं कहूंगी कॉलेज पढ़ लो, सब यही करेंगे। बट भाई एग्जैक्टली इस चीज से क्या समझ में आया कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो अपनी कॉपियां उठाओ और लग जाओ काम पे। तो आज के लिए अपन इतना ही, इस सेशन के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, और अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई एम मात्रिका दीक्षित, थैंक यू।